आत्माएं आज तक मुक्ति को पाई है, ऐसे शाश्वत तीर्थाधिराज शत्रुंजय गिरिराज, जिसका नाम लेते ही अपने मन के अंदर एक गर्व की भावना पैदा होती है कि हमें ऐसा शाश्वत तीर्थाधिराज शत्रुंजय तीर्थ मिला है। सही बात है कि नहीं? सही। महाविद्य क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर सिमंदर परमात्मा विराजमान है। इतना बड़ा समोसरण परमात्मा का वहां पर लगता है। 100 करोड़ साधु 100 करोड़ साध्वी जान, ऐसे परिवार है सिमंदर भगवान। इतनी बड़ी परिषदा होने के बावजूद इतने सारे लोग साक्षात तीर्थंकर, और फिर भी वहां पर साक्षात परमात्मा ऐसा कहे कि बरक क्षेत्र के अंदर रहने वाले, जहां पर भारत देश और वो गुजरात और वहां पर शाश्वत तीर्थाधिराज शत्रुंजय तीर्थ है, उस तीर्थ को पाने वाले लोग महान है। वो तीर्थ की उपासना करने वाले भाग्यशाली है। कौन बड़ा? तीर्थ बड़ा कि तीर्थपति बड़े? तीर्थ बड़े। कौन बड़ा? कोई आपको पूछे इंपोर्टेंस किसका? स्कूल का इंपोर्टेंस कि टीचर का इंपोर्टेंस? भाई टीचर है तो स्कूल है। अगर स्कूल हो या नहीं हो, लेकिन अगर टीचर सर घर पे भी आ जाए तो हमको पढ़ा सकते हैं। और स्कूल का मकान खड़ा हो गया, लेकिन वहां पर अगर कोई पढ़ाने वाले टीचर ही ना हो, सर ही ना हो, तो कुछ काम का नहीं ना। यानी महत्व किसका? यही बात एक अजूबे जैसी है। तीर्थंकर है, 34 अतिशय उसके होते हैं, वाणी के 35 गुण होते हैं, अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, करोड़ों करोड़ों देवता जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे साक्षात तीर्थंकर, वो उसके मूल्य है, उसका मूल्य है। लेकिन फिर भी वहां साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ऐसा कहते हैं, एक ऐसा तीर्थ है शत्रुंजय गिरिराज, शाश्वत है, और उसकी ऊर्जा ऐसी है कि उसके कण कण में से अनंत आत्मा मुक्ति को पाई है। 108 उसके शिखर है, और उसमें से अति महत्वपूर्ण कितने शिखर है? 21। टीचर खुद ऐसा कह रहे हैं कि ये जो तीर्थ है, ये जो मकान है, ये जो स्कूल है, यहाँ पर जो आते हैं, इसका महत्व इतना है कि यहाँ आने मात्र से इसकी ऊर्जा से अपना पावर बढ़ जाता है। क्या होता है? जैसे गुरुदेव ने बताया था ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कहीं द्रव्य की महत्ता होती है, कहीं क्षेत्र की महत्ता होती है, चातुर्मास के अंदर काल की महत्ता है। शत्रुंजय गिरिराज ऐसा है कि जहां क्षेत्र की महत्ता है। किसकी महत्ता? कुछ भी नहीं धर्म करने वाला भी वहां जाकर खाली खड़ा रह जाए और बस देखता रहे। कोई यात्रा करता है, कोई नवान करता है, कोई छठ करता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई गिरी पूजा करता है, कोई एक एक कदम धीरे 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 चढ़ता है, कोई डोली के माध्यम से चढ़ता है, मन में भावना बाता है, कोई धुन बुलाते बुलाते, जयनाद करते करते, जय गिरिराज जय आदिनाथ, जय गिरिराज जय आदिनाथ, ऐसे मन में नाद लगाते लगाते चढ़ता है। बस खाली ऐसे माहौल को देखे। और ऐसा माहौल कहाँ होता है? कहाँ होता है? आज से एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा है शत्रुंजय शिखर तक। शत्रुंजय के जो महत्वपूर्ण 21 शिखर है, हम उसके माध्यम से शत्रुंजय की साधना करेंगे, तीर्थ की उपासना करेंगे। इस तीर्थ के माध्यम से आज तक कितने लोग मुक्ति को पाए, अपने पापों को खत्म कर दिया। अरे कैसे कैसे पाप करने वाले लोग थे,
हम तो उसकी गिनती में भी नहीं आए। हमसे भी कई गुना पत्रों पाप करने वाले लोग, और वो भी जब सिद्धाचल आए, पालितान आए, गिरिराज आए, आदिनाथ दादा को देखे, गिरिराज को स्पर्श करे, और इतनी पावर, इतना पावर, इतनी ऊर्जा मिलती थी कि उसके माध्यम से वो लोग सभी कर्मों को खत्म कर दिए। और इसीलिए तो सिमंदर भगवान वो कहते हैं क्या, कोई अनेरु तीर्थ नहीं, इस तीर्थ के समान इस दुनिया के अंदर नहीं। पूरे जितने क्षेत्र है ना, 15 क्षेत्र है, तो उसमें कहा कि एक भरत क्षेत्र को छोड़कर दूसरे 14 क्षेत्र में, पूरे 14 क्षेत्र के अंदर इसके समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा अद्भुत अप्रतिम बेजोड़ तीर्थ वो शत्रुंजय है। वो शत्रुंजय तीर्थ की उपासना हम 21 शिखर के माध्यम से करेंगे। और कितनी सरल आराधना बताइए, एक शिखर की आराधना के लिए कितने उपवास, और खाना कितने टाइम, कितना टाइम, और कल का धारणा तो भूल गए, तो एडिशनल। अरे दोपहर को महीना देखा था कि आज महीने में कुछ 12 बजे कुछ जमता क्यों नहीं, अरे सब महीना कहाँ पर है, शाम को 4 बजे है। एक मजेदार बात आती है, it is not miracle that we have completed, it is not miracle, अश्विन भाई, it is not miracle that we have completed, हमने पूर्ण कर दिया, वो कोई चमत्कार नहीं है। मासक चमन करो, सिद्धि तप करो, शत्रुंजय तप करो, कोई भी तप करो, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण एक बात यह है, यह चमत्कार नहीं है कि हमने यह तप पूर्ण कर दिया। इट इज नॉट मिरेकल दैट वी हैव कंप्लीटेड, इट इज मिरेकल दैट वी आर स्टार्टिंग विथ करेज। समझ में आया? हम पूरी हिम्मत से तप शुरू कर रहे हैं, यही चमत्कार। हमने ना हमारी तकलीफ देखी, ना हमारे संजोग देखे, सभी देव और गुरु को सौंप दिया। दादा मैंने तुझे सब सौंप दिया, गुरुदेव सब आपको जिम्मेदारी सौंप दी, अब बस मैं तो आ गया हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कर रहा हूँ, बस यही चमत्कार है। अगर अंतिम चमत्कार को अनुभूत करना हो ना, तो चमत्कार कहाँ शुरू करना है? उसका दिन कब है? आज का दिन है। हम शुरू करेंगे, और शुरू करना वही चमत्कार। मैंने पूरे जिंदादिली से शुरू किया था, पूरी निष्ठा से शुरू किया था, मैंने पूरे मन वचन काया को गिरिराज के ऊपर सौंप दिया था, और यह मेरा समर्पण देखकर न मालूम कहां से ताकत है, न मालूम कहां से पावर है। अरे बड़े बड़े तप करने वालों को पूछना, अरे पता नहीं था, मैंने कभी एक उपवास भी नहीं किया था, और क्या गुरुदेव के वासक से अंदर आया, 1 2 3 4 पता ही नहीं चला कहाँ उपवास हो गए, सरदर्द तो कहाँ गायब होगा पता ही नहीं चला, मुझे वीकनेस या फील नहीं होती थी। ऐसी शक्ति ना मालूम कहाँ से आती थी, क्या दादा देते थे, गुरु देते थे, तीर्थ देते थे, या आसपास वाले सहवर्ती तपस्वी देते थे, क्या मालूम। लेकिन शुरू किया तो अपने आप गाड़ी दौड़ने लगी। यह ताकत अपने आप में अंदर महसूस करने का दिन आज का है। हम पूरी निष्ठा से शुरू करेंगे। कौन सा तप? शत्रुंजय। कौन सा तप? जरा जोर से, कौन सा तप? न करने वाले भी बोलेंगे नहीं तो अपने आप उसकी ऊर्जा आएगी। अनुमोदना से भी कितने कर्म टूट जाते। यह ताकत, ये तपस्या की है। हम इस तपस्या के अंदर जुड़े। और आज का माहौल कौन सा है? तप के साथ में आज अपने मन के अंदर जो भी प्रश्न है, जो भी दुविधाएं है, जो भी हम जिज्ञासा भाव से जानने के लिए आए हैं, उसको प्रस्तुत करना है। बड़े ही अनूठे ढंग से आपको समाधान मिलेंगे और हमारे मन की शंका दूर हो जाएगी। अच्छे ढंग से जिज्ञासा भाव से प्रश्न करें और यही दौरान हम हमारी समस्याओं को दूर करें। यही